हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये वीडियो मैं स्पेशल उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो अपने पुराने दिनों को फिर से जीना चाहते हैं, जो कि आज से 20-25 साल यानी कि 2000 के आसपास, 1999 2000 के आसपास जो 9th या 10th क्लास में उस समय रीड करते थे, तो वो उनके सुनहरे गोल्डन दिन थे। और मेरा भी वही टाइम था, 1999 या 2000 के आसपास मैं भी 10th क्लास में था। तो वो एक तरीके से देखे तो यार काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेंशन फ्री दिन होते थे। टेंशन होती थी लेकिन वो टेंशन काफ़ी मज़े देती थी यार, ये बात भी है। जैसे पढ़ाई की टेंशन या किसी और चीज़ की टेंशन, क्योंकि उस समय में यार मोबाइल तो देखो होते नहीं थे। मोबाइल की शुरुआत आई थिंक सन 2000 के आसपास ही हुई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी आया करते थे और प्लान भी काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। तो इतना नॉलेज भी नहीं था भी क्या मोबाइल है। तो हमारी उस समय जो टाइम गुजरा करता था 1999 2000 के आसपास, वो गुजरा करता था भाई। ये जो कॉमिक्स है ना, आपको शायद ध्यान होगी यार, ये वाली देखिए कॉमिक्स आप, ये पीछे देखिए एक रेट्रो लुक में एक, तो ये इस तरह की कॉमिक्स से थी। मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स और ये इंद्रजाल। तो इस तरह की जो कॉमिक्स से होती थी ना यार, वही पढ़ते थे। और ये कॉमिक्स भी यार कौन सी सस्ती आती थी, ये भी 6 रुपये से लेके 15 रुपये तक की ये कॉमिक्स आती थी। और इन कॉमिक्सों के लिए क्रेज इतना ज़्यादा था मेरा तो यार, और मेरे जैसे कई भाई हैं जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, तो उनका भी इतना ज़्यादा क्रेज था कॉमिक्सों के पीछे भी यार। 1-1 रुपये इकट्ठा करके कॉमिक्स लेकर आना, और मतलब कि ठुकाई खूब होती थी भी उस समय। जैसे आज तो है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ी सी शिकायत कर दी, पेरेंट्स पहुंच गए। हमारा तो टाइम ऐसा था, अगर शिकायत कर दी ना तो पहले घर पे ही पिटते थे भाई। हाँ जरूर तूने कोई गलती करी होगी या तू पढ़ के नहीं गया होगा। पहले बात तो भाई हम घर पे बताते नहीं थे, जब बता दिया तो भाई ठुकाई तो मतलब कि निश्चित। आज की तरह नहीं है, बता दिया पेरेंट्स स्कूल चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो भाई अपने टाइम में तो ऐसा होता नहीं था, और शायद ये आई थिंक मेरे अनुसार ये सभी के साथ ऐसा ही होता था। क्योंकि जो पिटते थे ना वो यार घर पे तो जाके शायद नहीं बताते होंगे, ये तो कन्फर्म है। और उसके बाद भी जैसे कि टाइम पास के लिए कैस्टें ले आते थे, ऑडियो कैस्टें, रिकॉर्डिंग भी करवाते थे अपने सेलेक्टेड गाने, रिकॉर्डिंग लिख कर पेपर पे दे के आना, और भाई बोलना कि भी रिकॉर्डिंग कर देना। और वो रिकॉर्डिंग की जो ऑडियो कैस्टें होती थी वो भी भाई 3-3 4-4 दिन बाद आती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये होती थी यार, जो ब्लैंक ऑडियो कैसेट वो भी कम से कम 15-20 रुपए की आती थी, और 15-1 रुपये शायद रिकॉर्डिंग के होते थे। तो उस समय 30 रुपये यार, आज के टाइम में अगर आप कंपेयर करोगे तो सोचो कितनी वैल्यू होती है उस समय के 30 रुपये। आज एक शायद बर्गर, नॉर्मल बर्गर आ जाता है 30 रुपये का, और वो 30 रुपये उस टाइम के और आज के टाइम का सोचो कितना डिफरेंस मतलब कि पैसे में भी आ चुका है। लेकिन वो दिन यार कसम से गोल्डन एरा भी, जिसकी जो 80 के आसपास जिसका बर्थ हुआ है, वो तो भी उसके लिए तो वो दौर सुनहरा दौर था भी। घर पे पिटाई करना, और खेलने के लिए भी क्रिकेट खेलना या कुछ और खेलना, घर से भाग के जाना, मतलब कि बड़ा बुरा हाल हो जाता था। लेकिन दिल है कि मानता नहीं था। और उस समय की मैं आपको कुछ एक कैसेटें दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास यार ये एक कैसेट है अजूबा। तो ये कैसेट है जुलाई 2000 जुलाई 1990 की कैसेट है, और इसका एमआरपी है 20 रुपये। अब ये सोचो आप यार कि 1990 में, मतलब ये कैसेट तो शायद मेरे फादर या भाई ने ली होंगी उस समय 1990 के आसपास। हमें तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी छोटे थे, 6-7 साल के होंगे बस उम्र में। तो उस समय ये भाई ने ली थी 1990 के अंदर। ये कैसेट 20 रुपये रेट है। तो सोचो भी डिस्काउंट दे के भी कितने की मिली होगी ये वाली कैसेट। 18 रुपये की मिली होगी कैसेट, 17-18 रुपये की। और 17-18 की उस समय वैल्यू सोचो आप क्या वैल्यू होगी यार। आज के टाइम में भी 10-20 रुपये के बिस्कुट कुरकुरे हम लेते हैं, और उस समय ये वैल्यू कम से कम मेरे अकॉर्डिंग, आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो यार कम से कम 1000-1200 रुपये इसकी वैल्यू है उस समय के अनुसार। और इनको संभाल कर रखना, और जैसे कई बार इनको वैसे टच करते हैं ना, छूते हैं, देखते हैं ना, तो एक अलग ही एहसास फील होता है यार। एक अलग ही मतलब ऐसा लगता है कि हम टाइम ट्रेवल करके पिछले टाइम में चले गए हैं, और पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती हैं यार। ये दिन थे काफ़ी ज़बरदस्त यार। वो सुनहरे दिन देखो, वो टाइम तो वापस आता नहीं है,
क्योंकि टाइम जो एक बार निकल गया ना वो कभी वापस नहीं आता है। बस ये है, बस जो यादें होती है वो यादें हम सब अपनी सहेज कर रख सकते हैं। और जैसे ये जो कैसेटें हैं, इस तरह की जो और भी जो जैसे ये कॉमिक्स से होगी, तो इनके द्वारा हम अपनी उन पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर पाते हैं। और उसके बाद भाई जैसे कि फिल्में देखने का यार बड़ा क्रेज़ था, लेकिन थिएटर में जा नहीं पाते थे, बड़ा महंगा था। 10 15 15 20 रुपए जो भी टिकट रेट होता था वो भी काफ़ी मुश्किल लगा करता था। और जैसे जब सारे इकट्ठे करके जब कई बार गांव में जाते थे ना हम, तो भी गांव के अंदर जैसे कि वीसीआर ले आते थे और रंगीन टीवी साथ में, और शायद 100 या 110 रुपये लेता था एक रात के। और उसके अंदर भी दिन रात में ना कम से कम वो जो गांव में जो चाचा के जो लड़के थे वो यार 3 3 4 4 फिल्में निकाल देते थे, पूरी रात सोते नहीं थे। क्योंकि ये होता था भी पैसे तो दे रखे हमने, तो हम क्यों सोएं भी, अगले दिन सो जाएंगे यार, फिर हम देखते हैं। तो उस समय अभी दिलवाले और सड़क का बड़ा क्रेज था यार, वो ये फिल्में तो हमेशा आनी आनी होती थी, दिलवाले और सड़क, ये तो कंपलसरी थी भी, डेली मतलब कोई भी लेकर आए तो ये फिल्म तो जरूर चलनी चलनी थी। और फिल्में देखा करते थे वीडियो कैसेट के अंदर। मैं आपको वीडियो कैसेट दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पास ये वीडियो कैसेटें भी रखी हैं। एक तो है भाई ये अजूबा की, और दूसरी ये कैसेट है जानी दुश्मन की। ये जानी दुश्मन मुझे याद है ये मैंने 2000 में ख़रीदी थी, क्योंकि मेरे पास वीसीआर था। तो ये 2000 में इसका रेट था 160 रुपये, और ये मुझे मिली थी 130 रुपये की। तो भी उस समय सोचो 130 रुपये कैसे इकट्ठे करे होंगे, बस एक क्रेज था इसकी, मुझे लेनी है ये वाली कैसेट। तो मैं ये जानी दुश्मन लेकर आया था 130 रुपये की यार, बड़े 10 10 रुपये इकट्ठे करके, बड़ा यार मतलब ये काफ़ी टाइम लग गया था ये एक कैसेट लेने के लिए। फिर उसके बाद यार दौर शुरू हो गया था मोबाइल का। और जैसे ही मोबाइल आए थे ना, मोबाइल ने ये मान लो यार कि सब कुछ ख़त्म कर दिया यार, नाश कर दिया था मोबाइल आने के बाद तो। और आज का टाइम तो ऐसा है यार, बच्चों में एक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, बस मोबाइल दे दो। मोबाइल के बिना यार खाना नहीं खाते यार, इतनी मतलब कि हालत इतनी गंभीर हो गई है, मोबाइल के बिना खाना नहीं खाना। और ये यूट्यूब तो आने के बाद जैसे शॉर्ट आया ना, बस वो आंगली ऐसे मारना, ये करना वो करना, ये यार अपने टाइम में तो देखो था नहीं। पर ये अभी टाइम सब कुछ बदलता है, पर इतनी जल्दी जो बदलेगा, मतलब कि जो काफ़ी सालों में होना था ना, वो यार कुछ एक सालों के अंदर वो चीज़ें घटित हो गई हैं। और उसके बाद यार जैसे कि जब मोबाइल आए थे तो उसके बाद सीढ़ियाँ आ गई थी यार, सीढ़ी। और सीडी ऐसी आई थी यार, क्योंकि डीवीडी प्लेयर थे तो सीडियाँ आती तो स्टार्टिंग से थी, लेकिन उस समय काफ़ी कॉस्टली आया करती थी। ऑडियो सीडी हो चाहे मूवीज की सीडी हो, काफ़ी कॉस्टली आया करती थी। फिर उसके बाद जैसे ना एक जो जैसे जो प्लेयर होते थे ना, सन 2000 के अंदर जो प्लेयर आया करते थे, सोनी आईवा के जो बड़े बड़े प्लेयर होते थे, उनकी कीमत यार 25 25 30 30 हज़ार रुपये हुआ करती थी। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक आपको पूरा कॉम्पैक्ट प्लेयर अगर आपको 25 30 हज़ार रुपये का मिल रहा है ना, तो उस समय सोने का रेट 6 से 7 हज़ार रुपये तोला था, जो कि यार 70 प्लस है। तो 25 सालों में आप सोच लीजिए 25 हज़ार का उस समय जो सीडी प्लेयर और गोल्ड का रेट था सिर्फ 6 या 7 हज़ार रुपये। तो सोचो भाई कितनी वैल्यू थी उस समय चीज़ों की। और आज के टाइम में तो यार डाउनलोड करा गाने सुन लिए, पर वो डाउनलोड करने के बाद यार वो जो फीलिंग होती है ना अंदर से, वो फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, वो फीलिंग बिल्कुल मर चुकी है। बस सुन लेते हैं, इसलिए मैंने दोबारा से ये मेरा जो ये जो डेक है, ये मैंने दोबारा से डेक ख़रीदा है आहूजा का। उस समय बड़ी हसरत थी लेने की यार आहूजा का, लेकिन पैसे नहीं होते थे तो ले नहीं पाया था। तो अब जैसे बात में बनी और कहीं से मुझे नया सील पैक शॉप पे रखा हुआ था, तो वहीं से थोड़ा सा इसमें जो अंदर से सुधार, जो ग्रीसिंग वगैरह ऑयलिंग करवा कर ये मैंने डेक ले लिया। और कैस्टे मेरे पास जो पहले की रखी हुई थी, उस समय मैं कैस्टे खरीदता था यार, कैस्टे भी यार 5 रुपये डिस्काउंट होता था, कोई 40 50 45 मतलब किस रेट में ये ऑडियो कैस्टे आती थी। फिर उसके बाद जैसे जब सीडी आई ना, सीडी के अंदर MP3 आने लगी, और MP3 ने तो ऐसा काम कर दिया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। कैस्टे तो यार ये कैस्टे तो समझ लो ख़त्म हो गई, कबाड़ हो गई थी बस ये उस समय कैस्टे। और जिनके पास जो कलेक्शन था ना, उन्होंने कलेक्शन यार बोरी में भर भर के बेच दिया, पता नहीं क्या यार, कि इतनी जगह नहीं है घर में रखने की यार, एक टाइम आता है, हर चीज़ का टाइम आता है, पर उन्होंने बेच दी। पर मैंने नहीं बेची, मेरे जैसे आप जैसे कई पुराने शौकीन हैं तो उन्होंने भी शायद नहीं बेची होंगी, उनके पास भी रखी होंगी। तो भी यही तो होता है यार, पुराने यादें जो कहते हैं, पुराने दिन बीत गए, दिन बीतते नहीं है यार, सब कुछ वही है। बस आपको ना वो पुराने दिन लेकर आने होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो पुराने दिन कैसे जीते हो। फिर उस